अरे आपको किसने कह दिया कि हम अपना मकान बेचने वाले हैं? हम अपने बेटे के घर जरूर जा रहे हैं पर मकान नहीं बेचेंगे। सुधा जी गुस्से में बोली। अरे नहीं बहन, थोड़ी उड़ती उड़ती बातें सुनाई दी थी कान में, तो मैंने सोचा चलो मिल भी लूं और पूछ भी लूं। नहीं नहीं नीलू जी, इस घर में पूरी जिंदगी बिता दी, अपने मेहनत की कमाई से जिसे बनवाया उसको अपने जीते जी नहीं बेचूंगी। समीर के पापा भी यही चाहते हैं। शहर में मकान कुछ ही लोगों का होता है और हमारे कई रिश्तेदार भी यही है। यह सब बातें सुन थोड़ी देर में नीलू जी चाय पीकर चली गई। रात में दोनों सुनील जी व सुधा जी सोने के लिए बिस्तर पर लेट गए। सुनील जी करवट बदल रहे थे। सुधा जी बोली, नींद नहीं आ रही क्या? हाँ, अब बेटे ने आकर अपने पास रहने को कह दिया। हम अपना घर छोड़कर रह पाएंगे क्या सुधा? हम लोग क्यों बीमार रहने लगे? देखो सुधा, मैं अपनी दवा कराकर ठीक होते ही अपने घर आ जाऊंगा, दुखी मन से बोले। अरे आप इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? बेटे ने इतने प्यार से टिकट भेजकर बुलवाया है तो जाना तो पड़ेगा ना। यही तो, तभी तो मैं भी मना नहीं कर पाया। कल का टिकट है। सुनील जी भारी मन से बोले। अपने सारे जरूरी सामान रख ली सुधा? थोड़ी देर में सुनील जी ने पूछा। हाँ रख लिया, और अपने लड्डू गोपाल जी भी। शादी के बाद से मैं अभी तक उनकी सेवा कर रही थी, इसीलिए इनको भी अपने साथ रख लिया। इन्होंने ही मेरी जिंदगी इतने आराम से बिना कोई विपदा के चलाया है। अगले दिन की ट्रेन पकड़कर सुधा जी व सुनील जी अब न जाने कब तक के लिए अपने घर को छोड़ बेटे के घर मुंबई रहने चले गए। समीर ने मुंबई शहर में एक 3 कमरे का फ्लैट ले रखा था। उसमें समर, सुरभि व उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे रहते थे, जय और जूही। जब दोनों छोटे थे तो साथ रहते थे, पर अब गेस्ट रूम खाली रहने से दोनों ने एक एक कमरे ले लिए थे। सुरभि ने 10 साल की जूही को बोला कि मैंने तुम्हारा सामान अभी भैया के कमरे में शिफ्ट कर दिया है और अब तुम हमारे कमरे में आकर रहना। पर मम्मा, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं कई महीनों से वहाँ रह रही थी। कोई बात नहीं बेटा, अब आपके दादा दादी रहेंगे वहाँ। ठीक है मम्मा, मैं आपके कमरे में आ जाऊंगी। जूही ने सुरभि के साथ रहना शुरू कर दिया। समीर और सुरभि दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। वह सुबह निकल जाते और शाम तक वापस आते। घर में काम वालों की कमी नहीं थी। सफाई, बर्तनों, खाने के लिए सुरभि ने काम वाली लगा रखी थी। बेटा बहू के ऑफिस जाने से तथा बच्चों के स्कूल चले जाने से सुनील जी व सुधा जी को शुरू शुरू में तो ठीक लगा, पर कुछ दिनों बाद उन्हें अपने पड़ोसियों, घर तथा शहर की बहुत याद आने लगी। बड़े शहरों में लोग ज्यादा बिजी होने से आसपास के लोगों से मिलने नहीं आते। यहाँ यही लाइफ स्टाइल है, अकेले रहना। बहुत ही खालीपन लगता था दोनों को। बेटे समीर को कुछ दिनों में उनकी मायूसी का अंदाजा हुआ। उसने बोला, आपकी उम्र के लोग नीचे सोसाइटी में सुबह टहलते हैं, आप लोग भी चले जाया करिए। अगले दिन से दोनों लोग वॉक पर जाने लगे। धीरे धीरे उनके दोस्त बनने लगे तथा उनका मन लगने लगा। एक दिन सुनील जी अपने कुछ दोस्तों को लेकर घर आ गए। समीर घर से ही ऑफिस का काम कर रहा था। उसने देखा कई लोगों को पापा लेकर आ गए हैं घर में और सब बहुत ही शोरगुल कर रहे थे, जिससे उसको ऑफिस के काम में तथा बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जो चल रही थी उसमें दिक्कत होने लगी। उसे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। 2-4 बार ऐसे और होते ही उसने पापा से बोल दिया, पापा आप इन लोगों से नीचे ही मिल लिया करें, ऊपर लाने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ कोई किसी को अपने घर नहीं बुलाता। पर बेटा, अब ऐसे ही तो हमारा समय बीतेगा। जब हम उन्हें बुलाएंगे तभी तो वह भी हमें बुलाएंगे। नहीं पापा, यह सब छोटे शहर में ही होता है। बड़े शहरों में लोग अपने काम से काम रखते हैं। वैसे भी बनारस में आसपास सारे अपने रिश्तेदार होने से वह अक्सर आकर मिल लिया करते थे। आपको लोगों से जितना मिलना है आप नीचे ही मिले या फोन पर बात कर लिया करिए। समीर इस तरह से उखड़कर बोला। सुनील जी व सुधा जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उस रात वह दोनों ठीक से सो नहीं पाए। उन्हें लग रहा था कि कहीं उन्होंने यहाँ रहने का सोच के कुछ गलत तो नहीं किया। उनका मन किया कि जल्द से जल्द अपने घर चले जाएं, पर सोचा कि अभी कहेंगे तो बेटा को बुरा लगेगा। सुधा जी का भी मन वहाँ कम लग रहा था। ना करने को कोई काम, ना किसी से मिलना जुलना, बस फोन पर ही अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से बातों में लगी रहती। एक दिन फोन पर बात कर रही थी, सुरभि ने सुन लिया। बाद में वह भी टोकते हुए बोली, मेरी घर की बात आप किसी को भी ना बताया करे। सुधा जी भी मायूस रह गई। बहुत बंधापन व अनजानापन लगने लगा था उस घर में। ऐसा लगा कि खूब सुख सुविधा तो है, पर अपनी इच्छाओं पर किसी ने लगाम लगा दिया हो। तभी एक दिन लैंडलाइन पर बनारस, जहां उनका घर था, वहां से फोन आया। सौभाग्य से समीर के व्यस्त होने से सुनील जी ने फोन उठा लिया। फोन करने वाले ने बताया कि मैं प्रॉपर्टी डीलर बोल रहा हूँ, आपके मकान के बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं समीर जी। मैं सुनील बोल रहा हूँ, समीर के पापा ने बोला। प्रॉपर्टी डीलर बोला, मुझे समीर जी से बात करनी है। सुनील जी बोले, कौन से मकान की बात कर रहे हो? अरे जो बनारस में है। समीर जी ने बोला था कस्टमर ढूंढने के लिए। बहुत ही मोटी पार्टी मिली है। सुनते ही सुनील जी को मानो 440 वोल्ट का करंट लगा हो। उनकी जान बचती थी उस मकान में। उन्होंने तुरंत गुस्से से तेज आवाज में बोला, नहीं हमें कोई मकान नहीं बेचना, और यह कहकर फोन काट दिया। उनकी तेज आवाज सुन समीर और सुधा जी दौड़ते हुए आए।
क्या हुआ पापा? सुनील जी की सांसें फूलने लगी। वह वही निढाल सोफे पर होकर बैठ गए। बताइए ना, किसका फोन था पापा? समीर भी घबराहट में प्रश्न किए जा रहा था। सुधा जी दौड़ के पानी लेने गई। पानी पीने के बाद सुनील जी ने अपने को संभाला। पापा कैसी तबीयत है? सुनील जी थोड़ी देर बाद गहरी सांस लेते हुए बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा किसका फोन था? प्रॉपर्टी डीलर का। मकान बेचने को तुमने बोला है? मैं अपने जीते जी उस मकान को नहीं बेच सकता। मुझे अब जाना है अपने घर। बेटा हमारा टिकट करवा दो। सुधा जी भी बोली, हाँ बेटा, कई महीने हो गए, कुछ दिन वहां पर भी रह आए। तेरे पापा की तबीयत भी पहले से बहुत बेहतर हो गई है, अब हमें जाने दे। समीर ने कहा, आप लोग यहीं रहिए। नहीं बेटा, फिर आएंगे, अभी हमें जाना है। क्या? सुनील जी और सुधा जी की आंखों में आंसू आ गए। अरे पापा मम्मी, आप लोग इतने मायूस मत होइए, मैं आज ही आपका टिकट करवा देता हूँ। मुझे लगा अब हम लोग साथ ही रहेंगे तो वह मकान बेच दूं। समीर अपनी बात की सफाई देते हुए बोला। सुनील जी फिर गुस्से से बोले, मुझसे पूछे बिना? पापा के इस भाव को देखकर समीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बोला, माफ कर दीजिएगा पापा, मुझसे गलती हो गई। सुनील जी बोले, वह मेरी और तेरी माँ के खून पसीने की कमाई का बना हमारा एक खूबसूरत सपना है, उसे तुम हमारे मरने के बाद ही बेचना, अभी नहीं। समीर आंखों में आंसू लेकर गिड़गिड़ाते हुए पापा के पैरों पर आ गया। फिर बोला, माफ कर दीजिए पापा, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ठीक है बेटा, पर अभी तो हमें जाना है, हमें अपने घर की याद आ रही है। समीर ने अगले हफ्ते का उनका बनारस जाने का टिकट करवा दिया। आज बहुत ही खुश थे सुनील जी व सुधा जी अपने घर जाने के एहसास से। वो दोनों फिर से वही अपनी आजादी, अपनी छुट्टी दुनिया व अपनी कर्मस्थली से जो मिलने वाले थे। चाहे कितने भी ऐशो आराम मिल जाए, पर व्यक्ति तभी सुकून पाता है जब उसे बंदिशों की बेड़ियों से स्वतंत्रता मिलती है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? आप अपने कमेंट जरूर दीजिए। और कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।